हेलो एवरीवन, दिस इज योर लविंग अब्दुल सादिक। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, डीयू के सोल ने हमें असाइनमेंट दिए हैं घर पर बैठकर बनाने को। और जब असाइनमेंट आने वाले थे तो आप बहुत खुश थे क्योंकि हमें घर पर बैठ के असाइनमेंट बनाने होंगे। लेकिन अब क्या करें, 10-10 पेज के असाइनमेंट, 15-15 पेज के असाइनमेंट, क्या करें। इससे तो हम 3 घंटे का एग्जाम दे रहे थे, वो अच्छा था हमारे लिए। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अब्दुल सादिक और आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के सारे बी.कॉम और बीए से रिलेटेड सारे असाइनमेंट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और मैं अब्दुल सादिक आपको अपने हाथों से सब असाइनमेंट बना करके दूंगा। तो चलिए, आप मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए और आज मैं आपको असाइनमेंट से रिलेटेड सारी आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। जैसा आप जानते हैं कि अभी हमें डीयू ने 50-50 मार्क्स के असाइनमेंट बनाने को दिए थे और कुछ बच्चों को उन असाइनमेंट्स को बनाने में परेशानी हो रही है। आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर के सारे असाइनमेंट्स अपने इंस्टाग्राम के थ्रू सबकी पीडीएफ आपको सेंड करूंगा। आप मेरे को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, ये मेरा इंस्टाग्राम है। आप यहाँ पे मेरे को फॉलो कीजिए और मैसेज कर दीजिए। जैसा कि आप बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि अगर आपके पास पीडीएफ हो, आपने बना ली हो, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे तो आप हमें सेंड कर दे। तो मैंने उनकी हेल्प की है। और अगर आप भी चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मेरे को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं पर भी मैसेज करके आप मेरे से किसी भी असाइनमेंट की पीडीएफ मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने एक पीडीएफ, मैंने अपने 4 असाइनमेंट जैसे तैयार कर लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये एक असाइनमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक असाइनमेंट नहीं है। 50 नंबर है आपको बीए और बीकॉम में पास कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये 50 नंबर मेरे हाथ में। आप सोचोगे 50 नंबर, सिर्फ 10 मार्क, 10 पेजों में 50 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और मैसेज करके आप मेरे से मांगते हैं तो मैं आपको इनकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और चलिए, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। इससे मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे कैसे बनाना है। आपको किसी भी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए और असाइनमेंट बनाकर अपना तैयार कीजिए और अपना सबमिट कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम आपको सारे असाइनमेंट देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये असाइनमेंट मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और जैसा आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मैंने इस तरह से तैयार किया है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो असाइनमेंट बनाया है वो ईवीएस का बनाया है और उसके ऊपर मैंने एक पोल्यूशन का टॉपिक लिया है जिसमें एक क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, जिसमें मुझे दे रखा है पोल्यूशन क्या है। इसका मतलब अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूं तो प्रदूषण क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और प्रदूषकों को और वायु प्रदूषण के विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो इसके मैं उत्तर में मैंने पर्यावरण को, मैंने अपने आप पोल्यूशन को डिफाइन किया है और उसके बारे में सब कुछ लिखा है, उसके टाइप्स लिखे हैं। और सेकंड पे आते हैं हम, सेकंड पेज पे लिखा है प्रदूषण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जैसा हम सभी जानते हैं 3 तरह का पोल्यूशन होता है। एक वायु प्रदूषण होता है, एक जल प्रदूषण होता है और एक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो मैंने तीनों प्रकार के पोल्यूशन के बारे में लिखा है। और उसके बाद आता है मेन पार्ट है हमारा मेजर पार्ट है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में अगर चर्चा की जाए तो सारा इन 2 पेजों के बाद सारा टॉपिक वायु प्रदूषण पर चलता है। वायु प्रदूषण के उसमें मैंने वायु प्रदूषण से रिलेटेड लिखा है, जैसा आप सभी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वायु प्रदूषण के मैंने बारे में लिखा है थोड़ा सा। उसके बाद वायु प्रदूषण के प्रभाव लिखे हैं, जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा है थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। आपको तीनों प्रदूषण के प्रभाव भी लिखने, जिससे हमारा जो एग्जामिनर हमारा जो असाइनमेंट चेक होगा उस पर इफेक्ट पड़े। क्योंकि 12 से 15 लाख बच्चे अपने असाइनमेंट जमा करेंगे और हम अपना असाइनमेंट उससे आउट ऑफ द बॉक्स रखना चाहते हैं। तो हमें कुछ ऐसा अट्रैक्टिव करना होगा जिससे हमारे असाइनमेंट को सबसे अलग जगह मिले और हमें आउट ऑफ 50 मार्क्स मिल सके और हम अच्छे नंबरों से पास हो सकें और अपने परिवार का, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सके। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद पेज नंबर 6 पर आते हैं। चलिए मैं आपको पेज नंबर 6 भी दिखाता हूँ। आप चाहें तो इसमें से कॉपी कर सकते हैं और आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करके इनकी पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। मैं आपको के लिए हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा और आप मेरे बिना किसी हेल्प के अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद मेजर पार्ट स्टार्ट होता है वायु प्रदूषण। मेजर पार्ट में वायु प्रदूषण के बारे में सब कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ये स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है। और प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण के बारे में दिया है, वायु प्रदूषण के बारे में। और उसके बाद आता है दोस्तों कुछ ध्यान रखने वाली बातें जो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और मेरे असाइनमेंट में देख सकते हैं।
वायु प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण के प्रकार भी मैंने लिख रखे हैं। जिस तरह से वायु प्रदूषण जमीनी स्तर पर ओजोन परत में होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और सीसा कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी में वायु प्रदूषण पाया जाता है। ये सभी वायु प्रदूषण को फैलाने के कारण बनते हैं। जी हाँ, वायु प्रदूषण के कारण मैंने आपको जैसा कि सब बता रखा है। आप इसको मेरे इस असाइनमेंट को फॉलो कीजिए और स्क्रीन से आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। और आगे चलते हैं। ऐसे आप पेज नंबर 8 को देख सकते हैं, इस पर आप खुद पढ़ लीजिए। जैसा आप पूरा पेज भरा हुआ, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकता। इसमें बस मैं इतना बता सकता हूँ, इसमें भी वायु प्रदूषण के बारे में ही दिया हुआ है। इसमें मेजर पार्ट कवर किया हुआ है वायु प्रदूषण का। और इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 9 पे, जो होता है हमारा निष्कर्ष, जिसे अगर हम किसी मूवी में बोल देते हैं उसे बोलते हैं क्लाइमैक्स, और अगर कंसलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो दोस्तों ये तो मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगा कंसलेशन होता क्या है। और वायु प्रदूषण का कंसलेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, वरना मैंने बना दिया है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको बीए और बीकॉम से रिलेटेड सारे असाइनमेंट की पीडीएफ आपके हाथों में आएंगी, आपके इंस्टाग्राम पर सेंड कर दी जाएंगी। परेशान मत होइए बिल्कुल भी। तो चलिए बात करते हैं निष्कर्ष। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और स्क्रीन पर जैसा दिख भी रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हमारे ग्रह को बचाने के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है। हमें प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, संसाधनों का उपयोग कम करना, कचरे का उचित निपटारा करना आदि शामिल है। यह व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। वे हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण तथा इसकी रोकथाम के लिए अधिनियम 1981 बनाया गया है। अधिनियम 1981 में प्रदूषण को रोकने के उपाय, अगर कोई व्यक्ति प्रदूषण फैलाता है तो उस पर जुर्माना व उसे कारावास की सजा हो सकती है। इस अधिनियम को पारित होने के पीछे जून 1972 में पर्यावरण सम्मेलन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु समुचित कदम उठाना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण से निपटाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया करने के लिए समयबद्ध रणनीति शुरू की गई है। शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए रोड मैप तैयार किए गए हैं और भारतीय शहरों, और इसी के अंतर्गत दिल्ली में ऑड इवन जैसे बहुत सारे कार्यक्रम आपकी सरकार ने लागू किए हैं, जिससे हमें प्रदूषण में कमी देखने को मिली है। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश में लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन के होने से हमारे देश में सभी वाहनों का आवागमन व सड़कों पर उनका ट्रैफिक जाम कम था, जिस तरह से प्रदूषण में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और कोविड-19 महामारी की वजह से हम सभी घरों पर हैं, हमारे वाहन भी घरों पर है, जिससे सड़कों पर जहरीला धुआं, हमारी गाड़ियों का जहरीला धुआं उत्पन्न नहीं हो रहा है। और मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड टिप्स बता देता हूँ। जो पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, मैंने उस पर रोल नंबर नहीं डाला है, ना आपने सिग्नेचर की है। तो दोस्तों आपको बस क्या करना है, उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं। आप ऑनलाइन सिग्नेचर कर सकते हैं और उसको सिर्फ आपको डीयू सोल की वेबसाइट पर अपलोड करना है। और एक बात मैं और बता दूं, हर पेज पे आपको अपना सोल रोल नंबर, अपना सिग्नेचर करना जरूरी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने जो सोल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं अब्दुल सादिक और आप देख रहे थे एजुकेशन टेक फ्लो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, जितने भी असाइनमेंट आने वाले हैं सबके लिए हमें फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और हमारी फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।